जहां साधारण घरों की पंक्ति और हरियाली का सुंदर नजारा था, एक बढ़ई की कार्यशाला स्थित थी। इस कार्यशाला में रहीम बड़े धैर्य और लगन से काम करते हुए लकड़ी से कुर्सी और अन्य फर्नीचर बना रहे थे। उनके आसपास तरह तरह के औजार बिखरे हुए थे, जो उनके हर काम में मदद करते थे। रहीम का बेटा अली अपने पिता को लकड़ी तराशते और डिजाइन करते हुए ध्यान से देखता रहता था। वह हर छोटी छोटी चाल पर गौर करता, जैसे कि कैसे उनके पिता लकड़ी के टुकड़ों में से सुंदर आकृतियां निकालते हैं। इसी बीच घर के अंदर अमीना प्यार से रसोई में स्वादिष्ट खाना बना रही थीं। उनके चेहरे पर हमेशा एक गर्म मुस्कान थी। एक दिन रहीम ने अली को हथौड़ा चलाना सिखाया, ताकि वह जान सके कि कैसे सही तरीके से लकड़ी में छेद करना होता है। तभी एक अमीर व्यापारी करीम साहब, जो सुंदर कपड़ों में सजे हुए थे, कार्यशाला में प्रवेश किए। उन्होंने रहीम से कहा, मुझे एक ऐसी अलमारी बनवानी है जो मजबूत भी हो और दिखने में भी खूबसूरत हो, और अपने डिजाइन के बारे में बताया। करीम साहब ने अपनी बात समझाते हुए अलमारी का एक आकर्षक चित्र भी दिखाया। रहीम और अली ने तुरंत ही सबसे अच्छी गुणवत्ता की लकड़ी चुनने के लिए जंगल की ओर रुख किया। वहां उन्होंने उस लकड़ी को चुना जिसे देखकर उन्हें लगा कि यह उनके काम के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। घर लौटते ही रहीम ने कागज पर अलमारी का डिजाइन स्केच करना शुरू किया, जबकि अली ने एक लकड़ी की पट्टी पकड़ कर अपने पिता की मदद की। रहीम ने बड़ी सावधानी से लकड़ी पर नक्काशी करना शुरू किया। हर एक बारीक रेखा, हर एक डिटेल में उनकी मेहनत साफ झलक रही थी। एक क्लोजअप में देखा जाए तो रहीम का थका हुआ चेहरा भी उनकी दृढ़ इच्छा और लगन का प्रमाण था। धीरे धीरे अलमारी अपने रूप में ढलने लगी। वह गर्व से खड़ी दिखने लगी थी। तभी करीम साहब ने चुपके से अलमारी के एक दराज में सोने के सिक्कों की थैली रख दी, ताकि देख सकें कि बढ़ई कितनी ईमानदारी से काम करता है। अगले दिन रहीम और अली ने अलमारी को एक ठेले पर रखकर गाड़ी में लाद लिया और करीम साहब के घर पहुंचे। अलमारी को रखने के दौरान अली ने महसूस किया कि एक दराज बाकी दराजों से ज्यादा भारी है। रहीम ने दराज खोला और पाया कि उसमें सोने के सिक्कों से भरी एक थैली है। अली की आंखों में खुशी और आश्चर्य साफ झलक रहा था। वह जोर से चिल्लाया, अब्बू, अब हम अमीर हो गए। लेकिन रहीम ने तुरंत अपना सिर हिलाया और समझाया, बेटा, यह पैसा हमारा नहीं है। मेहनत से कमाया हुआ धन ही असली दौलत है। उन्होंने बिना किसी झिझक के सोने की थैली करीम साहब को लौटा दी। करीम साहब मुस्कुराते हुए कहने लगे, रहीम, यह मेरी तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा थी। तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने सच्चे और ईमानदार इंसान हो। इसी खुशी में उन्होंने रहीम को अतिरिक्त पैसे भी दिए। रहीम खुशी से मुस्कुराए और घर लौटते समय अपनी पत्नी अमीना को सारी घटना सुनाई, जिससे वह बेहद प्रसन्न हुई। अली ने अपने दोस्तों को गर्व से बताया कि उसके पिता कितने ईमानदार हैं। जल्द ही गांव के लोग भी रहीम से फर्नीचर बनवाने के लिए आने लगे, जिससे उनकी कार्यशाला और भी बड़ी होती गई। एक दिन एक और अमीर ग्राहक आया और रहीम से नए फर्नीचर का ऑर्डर दिया। इस बीच अली ने अपने पिता के मार्गदर्शन में लकड़ी पर खुद से नक्काशी करना सीखना शुरू किया। वहीं अमीना भी घर में परिवार के लिए नए कपड़े सिल रही थीं। शाम को पूरा परिवार मिलकर भोजन करता था, जैसे कि किसी त्योहार का माहौल हो। गांव का दृश्य भी बहुत खुशहाल था। हर तरफ मुस्कुराते हुए लोग और हलचल भरी सड़कों का नजारा था। रहीम ने करीम साहब के साथ हाथ मिलाते हुए एक दोस्ताना समझौता किया, जबकि अली अपने नोटबुक में सीखते सीखते कुछ लिख भी रहा था। एक क्लोजअप में रहीम के हाथों की मेहनत साफ दिखाई देती थी, जो हर बार लकड़ी में खूबसूरत नक्काशी करते थे। अमीना ने ताजगी भरे फल और सब्जियां मेज पर सजाकर घर को और भी प्यारा बना दिया। समय के साथ रहीम की कार्यशाला एक नई बड़ी इमारत में बदल गई, जहां गांव के लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे। अली गर्व से अपने पिता के पास खड़ा रहता था और अंत में एक सुंदर संदेश उभरता है, ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है।